Hello, class 11 student. Today, in this period, microeconomics, chapter 3, theory of demand. इस चैप्टर का आज मॉड्यूल 2 का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 2 चैप्टर 3 और टॉपिक है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए, कंज्यूमर्स जो होता है वो अपने डिमांड को अपने इनकम के ऊपर डिपेंड रखता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स में चेंजेस इन मनी ऑफ कंज्यूमर चेंज द बजट कंस्ट्रेंट फेसिंग द कंज्यूमर causing him to change his demand for goods. It is called income demand. जितना आपका इनकम हो उतना ही आपका डिमांड भी होता है। तो इसमें फर्स्ट फिगर दिस, इसके 2 टाइप्स होते हैं गुड्स, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। इसका हाउ अ चेंज इन द इनकम विल अफेक्ट द डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द गुड्स। डिमांड और इनकम डिपेंड करता है गुड्स के ऊपर, ठीक? और तभी कंज्यूमर्स उस चीज को कंज्यूम कर सकता है। फर्स्ट टाइप, इफ X is normal goods, then with an increase in income, consumer buys more of the goods. Goods whose demand rises when income rises are called normal goods. जब आपका इनकम जितना है उसके साथ साथ अगर इंक्रीज इनकम में होता है तो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सकता है मोर गुड्स, और वो गुड्स जो डिमांड है आपका वो आपके ऊपर डिपेंड होगा इनकम के ऊपर। तो इनकम के ऊपर डिमांड्स होता है। नॉर्मल गुड्स में आप हर चीज को कंज्यूम कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है? लेकिन सेकेंड टाइप है, इफ X is an inferior goods, then an increase in income causes its demand to decrease. अगर आप इनकम आपका कुछ है और इंफीरियर गुड्स में जाते हैं तो आपका डिमांड, इनकम कम है और डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम आपका डिमांड रह पाएगा। दिस इज बिकॉज एज इनकम राइजेस परचेजिंग पावर राइजेस एंड कंज्यूमर्स सब्स्टिट्यूट मोर सुपीरियर गुड्स फॉर इंफीरियर गुड्स। गुड्स हुज डिमांड्स फॉल्स व्हेन इनकम राइजेस आर कॉल्ड इंफीरियर। ठीक? तो इंफीरियर गुड्स में और नॉर्मल गुड्स में जब इसमें आपका डिमांड बढ़ सकता है, नॉर्मल गुड्स की बात है, यहाँ पर इंफीरियर गुड्स है तो यहाँ पर इनकम कम है और डिमांड ज़्यादा है, और यहाँ पर डिमांड कम है, इनकम ज़्यादा है। इसलिए आपका नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में ये डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि यही सब डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। अब आइए, सेकेंड पॉइंट है इसी में, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हर कंज्यूमर अपने टेस्ट के ऊपर उसकी इच्छा के अनुसार उसका डिमांड होना चाहिए। एनी चेंज ऑफ कंज्यूमर टेस्ट काजेज डिमांड ऑफ चेंज। अगर आपका टेस्ट, आपकी इच्छा, जहां पर टेस्ट का मतलब है
इच्छा, आपका डिजायर क्या है, आप कितने इनकम वाले हैं, जितना इनकम है उसी के ऊपर आपका डिमांड होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेल इन योर लाइफ। शिफ्ट डिमांड कर ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भाई जिस चीज की आवश्यकता आपको है उसको पहले होनी चाहिए और उसके बाद आप अन्य इच्छाओं को पूरा करें। जैसे जरूरत की चीजें क्या होती हैं, खाने की चीजें, अनाज, ठीक, और पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए जगह, ये आपकी 3 आवश्यक वस्तुओं में आती हैं। इसका डिमांड आप पहले पूरा करें, तभी आपका लाइफ बैलेंस करेक्टली चलेगा। अगर ये नहीं हो पाता तो आप प्रॉब्लम में होंगे। If there is change in taste in favor of a good, then it will lead to increase in demand, and any unfavorable change will lead to decrease in demand. अगर आपके बजट में वो चीज नहीं है, आपके इनकम में वो चीज नहीं है, आपके इनकम में उस सामान को परचेज करने के लिए नहीं है, आप उसको नहीं खरीद सकते, तो आपका डिमांड कुछ भी हो वो आपको मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपका वो इनकम नहीं है जो होना चाहिए। तो अगर इनकम नहीं है तो आपको वो चीज प्रॉब्लम में, जितना है इनकम उसी पर डिपेंड रहे, नॉर्मल गुड्स लें, इंफीरियर गुड्स में ना जाएं। द रिलेशनशिप्स ऑन ग्राफिकली, इसमें कंज्यूमर का टेस्ट, डिमांड, इनकम, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इस डायग्राम से। इंक्रीज प्रेफरेंस फॉर अ गुड इज शोन बाय इंक्रीज डिमांड। अगर इंक्रीज प्रेफरेंस में है वो सामान जो आपको ज्यादा प्रेफर करना है और उसके बाद आपका डिमांड है उसी के अनुसार, तो ये राइट वर्ड मिल जाए, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, शिफ्ट द डिमांड कर फ्रॉम द D to D1, D to D1, ठीक। इट शोज दैट मोर इज डिमांडेड एट ईच प्राइस। कास्ट प्राइस भी घटता बढ़ता रहता है। अगर आप बड़े ऐसे सामान को लेना चाहते हैं जो आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं है, बाद में उसमें कंज्यूम करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। एट प्राइस ऑफ OP, अगर इस प्राइस में आपको सारी चीजें मिलती हैं, द कंज्यूमर इन नाउ डिमांड आ लार्जर क्वालिटी ऑफ OQ2, यहां पर 2 होगा, ये Q2, ठीक। लार्जर क्वांटिटी, अब देखिए बात सही है, अगर आपका डिमांड कम है, आस्क प्राइस उसका कम है, जिस आइटम को आप चाहते हैं तो आपका क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, अधिक क्वांटिटी में उस सामान को खरीद सकते हैं। और अगर नहीं है तो कम में रहेंगे। डिक्रीज प्रेफरेंस फॉर अ गुड इज शोन बाय डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड, ये ठीक। आपका इनकम कुछ है और डिमांड कुछ है, कास्ट प्राइस बढ़ गए, डिमांड कम, डिमांड फिर भी चाहे कितना भी हो, तो वो आप लेफ्ट वर्ड में चले आएंगे, ठीक है। और शिफ्ट द डिमांड कर फ्रॉम D to D1, ये D to D1 ना, ये लेफ्ट वर्ड में चले जाएंगे और आपका क्वांटिटी कम हो जाएगी। एट प्राइस इट शोज दैट लेस इज डिमांड ऑफ ईच प्राइस। एट प्राइस OP, the consumer will now demand a smaller quantity OQ1, compared to
ओके, ठीक है। तो इसका मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आप अपने डिमांड को अपने इनकम के ऊपर डिपेंड रहें। अगर आपका डिमांड कुछ है और आपका इनकम कुछ है तो आपका बैलेंस लाइफ नहीं ठीक से चल पाएगा। अगर आपका डिमांड कम है, इनकम के अनुसार है, तो आपकी लाइफ बेटर कंडीशन में रहेगी। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपना डिमांड अपने इनकम के ऊपर शो करना चाहिए, रखना चाहिए। अन्यथा अगर आप डिमांड कुछ करेंगे, नॉर्मल गुड्स का करेंगे, तो आपका लाइफ बैलेंस करेक्टली चलेगा। इन्फीरियर गुड्स में आएंगे तो आपका डिक्रीज में हो जाएंगे, और जब डिक्रीज में हो जाएंगे तो प्रॉब्लम में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ता ही चला जाएगा, और फिर फैमिली सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, थैंक यू चिल्ड्रन।